उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। आज 17वां दिन है। अब तक तमाम चुनौतियां आई हैं और उनसे पार पाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन संकट लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे धड़कनें भी बढ़ रही हैं और इन चुनौतियों के बीच अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री भी इस पर 16वें दिन जाकर बोले। आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए। हम सभी की यही प्रार्थना है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री लगातार निगरानी तो रखे हुए थे, लेकिन बयान उनका 16वें दिन आया। अब उम्मीद आगे ये की जा रही है कि जल्द से जल्द श्रमिकों को निकाला जाएगा। राहत बचाव में कुछ तेजी आने की भी बात कही जा रही है और अटकलें तो इस बात की भी है, उम्मीद इस बात की भी है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज देर शाम तक भी श्रमिकों को निकाला जा सकता है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो और भविष्य में इस तरीके के खतरों से बचा जाए। पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल, हज़ारों साल जब से माइनिंग जहाँ भी हुआ है, खुदाई जहाँ भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दावे बहुत सारे हो रहे हैं और उम्मीद यह है कि ये दावे जल्दी सच साबित हों, क्योंकि जो श्रमिक भाई अंदर फंसे हैं उनकी जान बचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में जो टनल अंधाधुंध बनाई जा रही हैं, क्या कोई मानकों का पालन किया जा रहा है और क्या उत्तरकाशी वाली इस टनल में भी मानकों का पालन किया गया? इन सवालों का जवाब कौन देगा, कब देगा, इसका भी जवाब पूरा देश मांग रहा है।